चौथा महा ओपिनियन पोल का हमारा सवाल, क्या एनडीए की सीटें 400 पार होंगी? अब की बार 400 पार सबसे ज्यादा चर्चित नारा है। सर्वाधिक क्रिटिसाइज करने के लिए कांग्रेस ने, विपक्षी गठबंधन ने पूरा जोर लगा रखा है। तो क्या एनडीए की सीटें 400 पार होंगी? सीधा सवाल जनता के बीच में डाला गया। इस पर क्या ओपिनियन आया है बताएंगे मेरे सहयोगी अविनाश। बिल्कुल पुनीत जी, ये वो नारा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी हर मंच से इसका जिक्र कर रही है कि क्या एनडीए की सीटें 400 पार होगी। आईबीसी 24 के महा ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी, आंकड़े आपके सामने, 58% ये ओपिनियन कहते हैं कि हां 400 पार का जो नारा है वो साफ हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है पुनीत जी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी? इस पर भी यह सवाल उठ रहा है और इस पर भी ओपिनियन पोल यह कहता है कि 58% ओपिनियन पोल हां के पक्ष में हैं। तो कई वो सवाल हैं, क्या एनडीए की सीटें 400 पार हो जाएंगी? यह भी सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो 40 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, क्या यहां पर जो बीजेपी का दावा है यहां पर सभी 40 सीटें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़? चलिए अविनाश, इस सवाल का कि क्या एनडीए की सीटें 400 पार हैं, इस सवाल का जवाब क्या आंकड़ों में मिलता है वो इंतजार हमको थोड़ा करना पड़ेगा। ऐसा लग गया है, दिख गया है। फिलहाल एक एक प्रतिक्रिया में ले लेता हूं। क्या लगता है शैलेंद्र जी, अब की बार मैं पहले आपसे पूछता हूं, अब की बार 400 पार? देखिए पुनीत जी, क्योंकि परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। जब भी इस तरीके के नारे उन्होंने दिए, चाहे वो दिल्ली की बात रही हो या पूर्व चुनाव में राजस्थान की बात रही हो या कहीं और राज्यों में रही है, कभी भी उनके ये नारे सफल नहीं हुए हैं। लेकिन आप देखो, मध्य प्रदेश में पिछली बार 29 सीटों में से 28 सीटें जीती, गुंजाइश सिर्फ 1 सीट की है। आप राजस्थान में 25 से 25 जीती, अब शायद 25 के में से 50 जीत जाएं तो 400 पार होंगे। या हम गुजरात की बात करें जहां पूरी की पूरी सीटें वो जीते थे, और अगर वो कहीं पार, जहां पे सीट 25 और वो 50 ले आए तो 400 पार हो सकते हैं। लेकिन जितनी सीटें वहां चुनाव हो रहे हैं वो तो कहीं संभव नहीं है। आज देश के हालात कई और है, पिछले चुनाव के मुद्दे बहुत अलग हैं, और उसके बाद आप पिछले से सीधा 400 पार की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मानता है कि केवल एक तरीके से हवा क्रिएट की गई है, एक तरह से परसेप्शन क्रिएट किया गया। सुंदरानी साहब, आप लोगों का तो ये टारगेट है, लक्ष्य है, एक नेता को ये बात की गई है, कार्यकर्ता को ये बात बताई गई है, लेकिन हमने सुना बड़े प्रैक्टिकली कहा है कि किसको कितने प्रतिशत बढ़ाना है, पर बूथ के ऊपर, पर पर्सन, पर पन्ना प्रभारी, सबको टारगेट मिला। देखिए, निश्चित रूप से हम प्रति बूथ 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लाने की बात कर रहे हैं। 400 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन की लाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेताओं का आधार और जनता के बीच में काम, निश्चित रूप से हिंदी भाषी राज्यों में बहुत स्कोप नहीं है। बहुत हमारे पास अधिकांश सीटें हमारे पास है, कुछ 2-4-5% सीटें ही कांग्रेस या अन्य दलों के पास है। लेकिन हम इस बार चाहे पश्चिम हो चाहे दक्षिण हो, वहाँ से हमारा काफ़ी बड़ा समर्थन हमको मिलेगा। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा जंप हमारा गठबंधन मारेगा। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे। केरल की जो रिपोर्ट आ रही है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि केरल में बहुत टफ है हमारे लिए, लेकिन मीडिया की जो रिपोर्ट है, आज भी 3 से लेकर 6 सीटें केरल में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। देखिए, और अब इसका नतीजा भी टीवी स्क्रीन पर आ गया है, चूंकि लगातार जैसे ही वहां से लोग वोट कर रहे हैं, इसके बाद बने ओपिनियन को हम सीधे आपके पास डाल रहे हैं। थोड़ा सा जो विलंब हुआ वो इसी में भी हुआ है। आप देखिए टीवी स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूं एक बार जरा दिखाएं आप। 57% जनता ये स्वीकार करती है कि हां, ये जो नारा है अब की बार फलीभूत होगा, एनडीए की सीटें 400 पार जाएंगी, और 43% ने ना में जवाब दिया है। अब इसे आप क्लोज श्रेणी में रखते हैं या आप बिल्कुल विन विन सिचुएशन में रखते हैं? रवि जी, क्या कहेंगे इस आंकड़े पर, एक छोटा सा कमेंट? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश है 400 पार का नारा देके, लेकिन 400 पार होंगे नहीं होंगे ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से भी 400 पार होने की बात लगती नहीं है। चलिए, एक बड़ी बात ये कि अगर ये परसेप्शन है तो कितना असर इसका हो सकता है। अगले सवाल पर हम जाएं, इसके पहले एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया भी जरा इस पर ले, कितना असर हो सकता है? रवि जी, आपको लगता है परसेप्शन वाली पॉलिटिक्स से पूरा कैंपेन पलटा जा सकता है, पूरे मनों के ऊपर असर छोड़ा जा सकता है, या इसका कुछ प्रतिशत असर आप पाएंगे? नहीं, देखिए असर पड़ता है, क्योंकि आप शुरुआत में अब जाके अपोजिशन संभला है। पहले तो वो ये कहते थे
कि 400 पार नहीं होने देंगे। वो ये नहीं कहते थे कि हम कितनी जीतेंगे। तो बेसिकली नैरेटिव आपने वहां से सेट किया जहां पे अपोजिशन ये कह रहा है कि 400 पार तो नहीं होगी। मतलब वो तो ये तो मान ही रहा है कि सरकार तो बना ही लेगी बीजेपी, लेकिन बात यहाँ ये नहीं थी, अपोजिशन को सरकार बनानी है, तो उनको ये कहना था कि हम लेके आएंगे 300। तो एक वो असर तो होता ही है, जनता के दिमाग में भी ये रहता है, लेकिन असल में कितनी सीटें होंगी वो तो देखने पे पता लगेगा। शैलेंद्र जी, अगर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के सामने एक टारगेट देकर परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, तो जैसा रवि जी कह रहे हैं आप भी इसको काउंटर ही करते रहे हैं अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है, और एक तरीके से स्वीकारोक्ति भी देते हैं, या एक तरीके से उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा आपके मुताबिक उसमें आपका आंसर ही आ रहा है, उसे आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने पुनीत जी अभी कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, उसका मतलब ही हो गया कि उनकी 400 पार की बात बेमानी है। खैर, चुनाव में परसेप्शन बनाने का उनका अधिकार है, राजनीतिक दल हैं कि जिस तरह ले जाएं, कोई से हवा में रहें, हवा के महल बनाए, ये उनका हाल है, वो बना रहे हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन हर स्टेट में, और हर स्टेट के साथ मैं फिर दोहराता हूं, हर बूथ पर कितने वोट बढ़ाने इसका टारगेट भी दे रहे हैं, और इसके लिए उनके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, उनका कुनबा भी लगातार एक्सपेंड कर रहा है। ये नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी वाइज भी वो ऐसा, अगर वो परसेप्शन बाहर वो दे रहे हैं जिसमें आपका जवाब भी आता है, लेकिन इसके अलावा वो ज़मीन पर भी बहुत कुछ करवा रहे हैं, संगठनात्मक स्तर के ऊपर, टारगेट के स्तर पर? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात यह है कि उन्होंने टारगेट दिए हैं, वो उनकी तैयारी, जो उन्होंने बार बार कहा कि हमने 370 धारा लेकर आए, 370 का हमने टारगेट दिया, लेकिन पूरा देश उस तरीके से नहीं चलता। मैंने पूर्व में भी कहा, बातें वही हैं कि आदमी को अपना पेट की तरफ भी देखना पड़ता है, देश में अपने भविष्य की तरफ भी देखना पड़ता है। सिर्फ सपने और इन सभी से देश नहीं चलता है। आज देश के जो हालात हैं वो कई बहुत बदले हुए हैं। अभी सुंदरानी जी कह रहे थे कि आप आंध्रा की बात कर रहे थे, या वो कर्नाटका की बात कर रहे थे, या तेलंगाना की, या केरल की। आज वहाँ के स्टेट्स के हाल देखिए, वहाँ पे क्या स्थिति है। आज कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जो कुछ समय पहले वहां पे सरकार चुन के आई। अब वहां पे सीटें कहां से बढ़ जाएगी? वहां के लोगों ने अपना ओपिनियन तो दे ही दिया। तो ये 400 पार की बात करना एक अलग विषय है, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है, और ये उनका उत्साह नहीं होने के लिए बार बार उनको उत्साह भरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। कुल मिलाकर के ये माना जाए कि अगर ये परसेप्शन है, और अगर इस परसेप्शन के लिए बीजेपी ने तैयारी की है, तो इसमें कितने प्रतिशत तक जीत मिल सकती है? क्या ये एक बड़ा लक्ष्य, सुंदरानी साहब, आपको तो लंबा तजुर्बा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और विभिन्न राज्यों में जाकर इलेक्शन करवाने का, आपको लगता है ये जो प्रति बूथ आपको टारगेट मिला है, इसमें भी आप कामयाबी पाएंगे? क्लीन स्वीप कर जाएंगे? न छत्तीसगढ़ में एक सीट, न मध्य प्रदेश में एक सीट, कहीं एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी, या ये केवल माहौल बनाने मात्र के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के टोटल 3 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 छत्तीसगढ़ से, 1 मध्य प्रदेश से। निश्चित रूप से परिस्थितियां बदली है। आप देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी थी और छत्तीसगढ़ में भी थी। उन परिस्थितियों में मात्र 3 सीटें जीते थे, जब सत्ता की मशीनरी इनके पास थी, सत्ता के वादे इनके पास थे। लेकिन तर्क आपका ये कि जो पिछली बार मशीनरी के साथ नहीं कर पाए, अब की बार कैसे कर पाएंगे?